हाय, हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ। वो मैं आपको वहां से देख रहा था, आप काफी अट्रैक्टिव हो यार। वैसे आपका बॉयफ्रेंड नजर नहीं आ रहा? आई एम सिंगल। हो ही नहीं सकता, इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। बाय द वे, आई एम ऑल्सो सिंगल। सो सो नथिंग। आपको नहीं लगता आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए जो आपकी केयर करे, जो आपकी बातें माने, एटसेट्रा एटसेट्रा? हर लड़की का सपना होता है उसका बॉयफ्रेंड हो, उसकी बातें माने। पर मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं सिंगल ही रहना पसंद करती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम करते हो आप? आई एम अ कॉल गर्ल। हमारे लिए बॉयफ्रेंड रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। मैं क्लाइंट ढूंढने आई हूँ यहाँ पे। आज मैं कैफ़े में हूँ, कल मैं किसी होटल में होंगी और परसों मैं किसी क्लब में। और आप मुझे कहते हो कि आप मुझे अच्छे लगे। ये मेरा नंबर है, अगर आपको सर्विस चाहिए होगा तो कॉल कर लेना। चार्ज कॉल पे डिसाइड कर लेंगे। और हाँ, इनकमिंग कॉल बंद है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना। अरे आप आइए। मुझे तो लगा था कि आप मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आपने तो 1 घंटे में कॉल कर दिया। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम है क्या? मैं कुछ मदद करूं? कुछ भी करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों को जवाब दोगी? कैसे सवाल? यही, तुम्हारी लाइफ के बारे में। क्या करोगे जानकर? सुनना चाहता हूँ उस लाइन का काला सच, जो तुम्हें बाहर से तो लग्जरी लाइफ देता है मगर अंदर का काला सच किसी को नहीं पता। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यही कि तुम इस लाइन में कैसे आई, तुम्हारा होम टाउन कहाँ, और क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम ये काम करती हो? सारा मसला रोटी की थी, मजबूरी थी तो इस लाइन में आना पड़ा। और ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, ये मेरा खुद का फ़ैसला था। और हाँ, मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं ये काम करती हूँ। मैंने उनको बता रखा है कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, ना घर पे ना मेरे पास। जब सब कुछ ठीक हो ही चुका है तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? दोस्त बनाओ, नए रिश्ते बनाओ, इज्जत वाली लाइफ जियो। इसकी आदत हो गई है अब मुझे। मौज मज़ा पैसा सब कुछ है। क्लाइंट भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा पैसे दे के जाते हैं, तो ये 10-15 हज़ार की नौकरी क्यों करूँ मैं? डर नहीं लगता तुम अनजान लोगों के साथ? क्लाइंट फिक्स होते हैं जो खुद भी घबराते हैं कि उनके बारे में किसी को कुछ पता ना चल जाए, तो इतनी टेंशन नहीं लेती मैं। इसका मतलब तुम्हारे जैसी और भी मजबूर लड़कियां होंगी इस धंधे में तो? ज़रूरी नहीं है कि मजबूर लड़कियां ये काम करें। मैंने इस लाइन में अच्छे घर की लड़कियां, हाई सोसाइटी की लड़कियां, फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां भी देखी है। पर वो ये काम करती क्यों है? एक वीक में अपने आप को बेच के 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो कौन नहीं करेगा। ये हाई सोसाइटी की लड़कियां ये काम इसलिए करते हैं कि उनको नशे की लत होती है, और नशे के लिए इतना बड़ा अमाउंट वो घर से नहीं ले सकते, तो जब वो ये रास्ता अपनाती है। आज तक तुम्हें कैसे कैसे क्लाइंट मिले? क्या हम जैसे लड़के भी शामिल हो उसमें? तुम जैसे लड़के तो बस तुम ही मिले हो, वरना राजनेता, अफसर, बड़े बड़े व्यापारी ये लोग ज़्यादा आते हैं। इस लाइन में आने के बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए? पहले 2 जोड़ी कपड़े थे, उन्हें ही पहनना पड़ता था बदल बदल के, पर आज सोचना पड़ता है कि क्या पहनूं। पहले चप्पलों में रहते थे और आज ब्रांडेड जूतों की लाइन लगी हुई है। पहले कीपैड वाला फ़ोन था और आज 1 लाख रुपए वाला।
और कुछ दिनों में 4 व्हीलर भी आ जाएगी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ इस काम को छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो? नहीं, अब नहीं होगा। आदत पड़ गई है ज़्यादा पैसों की। वीकेंड पे गोवा घूमना या फ़ॉरेन घूमना ये 10-15 हज़ार की नौकरी में नहीं होगा। अगर मैं सोचूंगी भी इस लाइन से बाहर आने की तो भी नहीं निकल पाऊंगी। पर ये सब तो जब तक ही सीमित है ना, जब तक तुम्हारे पास ये सुंदर चेहरा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हारे इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी भी मौका है। जब जागो तब सवेरा। झूठ कभी छिपता नहीं है। ये सब आपके माँ बाप को पता चला तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा आपने? एक बार सोचना ज़रूर। अरे आप कहाँ जा रहे हो? इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूंगा मैं तो बस ये देखने आया था कि इस चांद पे दाग कैसे लगा और किसने लगाया। कब्बू तो अपनी मर्जी से आई है इस धंधे में, पर कितनी लड़कियां होंगी जिनको ज़बरदस्ती लाया जाता होगा और पैसे वालों के सामने फेंक दिया जाता होगा। कोई कुछ करता क्यों नहीं है? और ये सब कहाँ और कैसे होता है? मुझे अपने दोस्त से बात करनी ही होगी। ये धंधे मसाज पार्लर में खूब धड़ल्ले से चलते हैं। इस लाइन में सबसे पहला नाम मुंबई का आता था और आज दिल्ली और गुड़गांव इस वक्त टॉप पर है। हमारा आजकल का यूथ भी इस चीज की ओर खिंचा जा रहा है। हमने अनुमान लगाया था जितने भी मसाज पार्लर हैं और जहां भी ये धंधे होते हैं, इनका सालाना टर्नओवर कम से कम 600 करोड़ से भी ज्यादा का होता है। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? आपको भी तो पता है ये सब कुछ इलीगल है। ये साले लड़कियों को खरीद के लाते हैं और 10-10 हज़ार में किसी भी हरामी के सामने फेंक देते हैं। ये नहीं दिखता आपको? तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं लगता? हमें सब पता होता है, पर कुछ करने के लिए सबूत भी तो होने चाहिए। मतलब ये कि जब हमें पता लगता है और हम रेड मारने जाते हैं तो कुछ हमारे टीम के दलाल उन्हें पहले ही फोन कर देते हैं, जिससे कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो सब नॉर्मल रहता, कुछ हाथ नहीं लगता। और ऐसा नहीं है, हमारी कुछ रेड सफल भी हुई है। हमने कुछ मसाज पार्लर और जहां ये धंधा चलता है वो भी सीज किए। पर क्या करें, एक सीज होता है फिर 3 खुल जाते हैं, फिर रेड मारने जाते हैं, फिर वही नॉर्मल हो जाता है। पर जब आप लोगों को पता है कि इन जगहों पे ये सब धंधे होते हैं तो आप लोग इन सबको सीज क्यों नहीं कर देते? जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार को बताओ ना कि यहाँ ये सब कुछ चलता है। खबर पहुंचती तो है, पर हमारे कुछ भ्रष्ट नेता अधिकारी उस खबर को किसी फाइल में दबा के कोने में फेंक देते हैं। मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता? फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, आगे की पता नहीं। पेट है साहब, भूखी कब तक रहती? जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है कुछ ना कुछ इस संसार में। अब तो ऐसे जीवन जीने की आदत पड़ गई है इस जिस्म के व्यापार में। लोगों को जिस्म चाहिए अपनी काम वासना पूरी करने के लिए, और लड़की को पैसा चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाके इन्हें मेंशन करना, क्योंकि ये वीडियो अगर बनना पॉसिबल हो पाई है तो सिर्फ इनकी वजह से। क्योंकि हमने जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस से बात करी थी वो ये रोल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी, बट इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ये रोल करा और इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद करी। सो थैंक्स, एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। हे गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। And don't forget to subscribe our channel Yeah. and hit the bell icon.